नमस्कार, मैं मनोज पॉल। देखो, ये अंडमान निकोबार में अभी अनारकली में, ठीक है, जहाँ का काउंसलर है रमजान अली, ठीक है, वो क्या कर रहा है वहाँ में एरिया में, जहाँ में जो डेड बॉडी है, ठीक है, हिंदू लोग का जो डेड बॉडी है वो लोग को डिस्पोज ऑफ करता था, मतलब शमशान घाट था हिंदू लोग का, वो शमशान घाट के एरिया को कैप्चर करके वहाँ में क्या बना रहा है, वहाँ में बनाया जा रहा है कोई म्यूनिसिपल का दुकान। आप एक बात बताओ, पोडलर में इतना सारा जगह होने के बाद भी म्यूनिसिपल जो पीबीएमसी को सिर्फ हिंदू लोग का एरिया ही मिलता है। आपको पता होगा पहले क्या करा था जंगली घाट में, ये वीआईपी रोड में जहाँ पे दुर्गा पूजा होता था, वहीं में क्या करा, कैप्चर करके कुछ लोगों ने एनक्रोचमेंट कर लिया और जो बचा कुचा था उसको कचरा फेंकने के लिए पीबीएमसी कैप्चर किया, ताकि उसको अभी क्या करेगा, सब अपना नाम में करके दुकान उकान बना के ले ले। मतलब दुर्गा पूजा का पंडाल जहाँ में बनता था वीआईपी रोड में, आप देखना जहाँ में दुर्गा पूजा होता था, ये है हमारा बातू बस्ती में, वही वहाँ में एकदम बीचों बीच में जहाँ में दुर्गा पूजा पंडाल बनता है उसका सामने में एक टॉयलेट बना दिया है। ठीक है, देखो ये जो आरएसएस, बीएचपी और जितना भी हिंदू संगठन है अंडमान निकोबार में, ये कोई काम का नहीं है, ना तो बीजेपी पार्टी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखना मुस्लिम पॉपुलेशन 7-8% होने के बाद भी अंडमान निकोबार में पीबीएमसी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, पॉपुलेशन से भी ज़्यादा। आपको 6-7 जो काउंसलर है ये मुस्लिम काउंसलर है, जैसा वार्ड नंबर का रमजान अली अनारकली का, फिर अपना जो चेयरमैन है वो भी बीजेपी का सपोर्ट से मुस्लिम वाला चेयरमैन बना, वो है शाहुल हमीद बना। वार्ड नंबर 6 में जो तेलुगु मेजोरिटी होने के बाद भी वहाँ में अजीजुर रहमान जो बिहारी कैंडिडेट है उसको दिया है चेयरमैन का टिकट, उसको अजूर रहमान जो है वार्ड नंबर 6 का तेलुगु मेजोरिटी होने के बाद भी उसको टिकट दिया है काउंसलर का, ताकि उसी को जीता है। ठीक है, और भी है जो इस्लाम करके एक है, ठीक है। तो सब क्या है कि देखो मुस्लिम पॉपुलेशन कम होने के बाद भी ये लोग को दिया है, लेकिन आप कोई भी बंगाली पॉपुलेशन 50% होने के बाद भी कोई भी बंगाली के कैंडिडेट को काउंसिलर का टिकट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि मुस्लिम जो वोट है ये इंटैक्ट रहता है, मुस्लिम वोट हमेशा मुस्लिम कैंडिडेट को ही करता है। अगर कोई भी एरिया में अगर 20-25% मुस्लिम कैंडिडेट हो गया तो ये एक वोट इधर उधर नहीं जाता है, और इसी का बेनिफिट ये लोग ले रहा है। ठीक है, उसीलिए क्या हो रहा है, अभी जितना भी एयरपोर्ट का साइड से जितना भी फल का दुकान लगाता था, हमने सबको उठा के अंडमान से पिछला बार आने के बाद अभी जाके देखो सारा फल का दुकान फिर से लगा दिया। क्यों? क्योंकि अभी चेयरमैन ही पीबीएमसी का शाहुल हमीद मुस्लिम कैंडिडेट है। ठीक है, ये आप देख लो। फिर क्या हुआ, इसके बस स्टैंड के सारा सामने सारा फल का दुकान मुस्लिम कैंडिडेट को सारा देके रखा। क्यों देखे रखा? देखो बीजेपी भी चुप है, कांग्रेस भी चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि ऐसे ही है। अभी जो ये नया बना रहा है मॉल वगैरह, ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारा मुस्लिम कैंडिडेट को देगा। आप एक काम करो, आप कभी रत्ना मार्केट और मोहनपुरा मार्केट में चले जाओ, उसका 90% दुकान जो है मुस्लिम लोगों को अलॉट करके दिया। जो दूसरा कम्युनिटी का था उसको उठा के मुस्लिम कैंडिडेट को दे दिया। आप जाओ कुरमा जगह बीच में, पूरा बीच मुस्लिम कैंडिडेट को दे दिया, मुस्लिम लोगों को दे दिया। आप गलत नहीं है। आप जाओ कार्बिस्को बीच का ऊपर में जो स्काई कार्ट, सी कार्ट करके कुछ दुकान वगैरह रखा है, सारा मुस्लिम लोगों को देके रखा। देखो अंडमान निकोबार का लोगों को समझना पड़ेगा। देखो एमपी जो आप मानते हो विष्णु पदो रॉय, वो भी मुस्लिम कैंडिडेट है। ठीक है, आप पता करो कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका वाइफ जो है, वाइफ का हाथून, कुछ खातून वगैरह कुछ नाम है उसका वाइफ, हाथुन निशा। ठीक है, वो मोहम्मद जावेद परवेज का रिश्तेदार, तो शादी करवा के बंगाली वोट लेने के लिए सब पूरा सिस्टम चल रहा है अंडमान निकोबार में। रत्ना मोहनपुरा मार्केट में आप चले जाओ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सारा दुकान मुस्लिम लोगों का दिखेगा आपको। ठीक है, मेजोरिटी। ठीक है, 90% दुकान। ठीक है, एयरपोर्ट के साइड में जो फ्रूट का दुकान है वो भी ऐसा हो गया। तो देखो ये होने का कारण कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग क्या है कि अपने आप को सोच नहीं रहे। हम लोग देखो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है अंडमान निकोबार, ये सोचता है कि बीजेपी जो है हिंदू लोग को रिप्रेजेंट करता है, और ये सरासर गलत बात है। मैं खास करके बोल रहा हूँ क्योंकि शाहुल हमीद को चेयरमैन बनाने के लिए बीजेपी का सपोर्ट से ही बना, इसलिए बीजेपी हिंदू लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा। और देखो कितना जन क्या करा, हिंदू लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन था, वो बोला हिंदू लोगों के लिए अस्थि विसर्जन का जगह ढूंढ के निकाला। कहाँ में? क्योंकि अस्थि विसर्जन के लिए थोड़ा सा जगह होने से बस है। तो इसीलिए आप देखो ये जो हो रहा है अंडमान निकोबार में, इसको रोकना बहुत जरूरी है, और इसको रोकने के लिए मनोज पॉल को सपोर्ट करिएगा। नहीं करेंगे तो आपका नेक्स्ट जनरेशन सिर्फ टैक्स भरेगा। देखो सरकारी नौकरी में भी ऐसा हो रहा है। देखो सरकारी नौकरी में अगर दूसरा का बच्चे को नौकरी मिल रहा है तो आपको क्या, आप जीएसटी भरोगे, आपका पैसा लेके दूसरा का बच्चा, कम्युनिटी का बच्चा नौकरी लेगा। तो इसको भी रोकना जरूरी है। हम बंगालियों को बोल रहे हैं, देखो हम लोग 40-50% है,
हम लोग का 1,20,000 वोट है। अगर 30,000 बंगाली हम लोग को वोट नहीं भी करे तब भी हम लोग एमपी बनेगा। याद रखिएगा, मनोज पॉल जो बोल रहा है, मनोज पॉल के साथ में पूरा अंडमान निकोबार का बंगाली लोग एक दिन जुड़ेगा और जरूर जुड़ेगा। और वो टाइम देखिएगा कि कैसे, क्योंकि हम लोग को 24 काउंसलर में से एक भी टिकट बंगाली लोग को नहीं देता है। ये बंगाली लोग का इज्जत का सवाल है। अभी भी अगर एक साथ नहीं हुआ तो आप लोग जी नहीं पाएंगे अंडमान में। आप लोग को बांग्लादेश से लात खा के अंडमान आया, अभी अंडमान से लात खा के आपको समुद्र में कूदना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। हम तो नहीं कूद सकते, इसलिए हम लड़ रहे हैं आपके बच्चों के लिए। धन्यवाद।